Hello everyone. I hope all are you doing fine. Let me introduce myself. My name is Mansi Pal and I am working as a nurse in India. I make educational videos that are helpful for nursing student. I hope you will admire it. So, let's get started now. So, today's my topic is placenta previa. You already learned in that class that placenta previa is an abnormal condition which are mainly occur in pregnancy. So, what is placenta previa? The definition is the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment over or adjustment to the internal OS. It's called placenta previa. So this is definition is from DC Datta. सो आई एम एक्सप्लेनिंग डैट ये प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। तो जो ये प्लेसेंटा प्रीविया है नॉर्मली एक ये एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेंस में होती है। द प्लेसेंटा इज़ इम्प्लांटेड पार्शली और कम्प्लीटली। आप ऑलरेडी जानते हो प्लेसेंटा होता है जो कि इम्प्लांट होता है यूट्रस में ही और बेबी उसी से ही अपना सारा ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सारा उसी से ही लेता है। तो वो जो प्लेसेंटा होता है मेनली क्या होता है अपर सेगमेंट यूट्रस के अपर सेगमेंट में इम्प्लांटमेंट होता है। लेकिन अगर वही एक कंडीशन एबनॉर्मल हो जाती है जब वो प्लेसेंटा अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है लोअर सेगमेंट में। आप समझ रहे हो, जब भी प्लेसेंटा अपर की बजाय वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन बना देता है। तो या तो ये प्लेसेंटा प्रीविया पार्शली मतलब आधे रूप से वो नीचे इम्प्लांट होगा या कम्प्लीटली या पूरी तरीके से वो कवर कर सकता है। इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है इन प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट सच डैट इज कम्प्लीटली और पार्शली कवर द सर्विक्स और इज क्लोज्ड इनफ to the cervix to cause bleeding when the cervix dilated or the lower uterine segment effaces. That means placenta previa जब भी lower uterine segment में इम्प्लांट हो जाता है जिससे क्या होता है जो सर्विक्स वाला पार्ट है जैसे कि आप फोटोज़ में देख सकते हो नीचे ये सर्विक्स लिखा हुआ है और ये प्लेसेंटा है। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के ठीक ऊपर इम्प्लांट है। तो इससे क्या हो रहा है जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स का जो माउथ है ओएस माउथ है उसको कम्प्लीटली ये कवर कर रहा है। अगर जब ये बेबी का डिलीवरी कराई जाएगी तो अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें फीटस में क्या दिख रहा है, फीटस की बजाय हमें प्लेसेंटा दिख रहा है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन हो रही है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये जो कम्प्लीटली उसका जो माउथ है सर्विक्स का उसको कवर कर लिया है। तो इसमें तो कंप्लीट है। अगर कोई कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये पार्शली करता है। इंसिडेंट्स होंगे इन 80% केसेस इट इज़ फाउंड इन मल्टी पैरस वुमेन। जो इंसिडेंट्स हुए हैं जो देखा गया है जो मल्टी पैरस वुमेन। अच्छा, अब मल्टी पैरस वुमेन क्या होती हैं जिनके जो कि एक या दो से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई हैं कंसीव हुई हैं और उन्हें जिन्होंने बेबी का बर्थ भी हुआ है तो वो मल्टी पैरस वुमेन हो गई। तो ये उन्हीं के हो रहा है जिनके मल्टी पैरस है जो बहुत बार प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं। तो 80% केस तो उनके साथ हो रहे हैं। फिर द इंसिडेंस इज़ इंक्रीज बियॉन्ड द एज ऑफ 35 विद हाई बर्थ ऑर्डर प्रेगनेंसी एंड इट मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो पहला तो था जो मल्टी पैरस वुमेन है उनमें 80% केसेस आ रहे हैं। सेकंड है ऐसी मदर्स जिनकी एज 35 के बियॉन्ड है, जो 35 एज से ज़्यादा हैं और वो जब प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उस टाइम पे उनके ये चांसेस होने के ज़्यादा हो जाती हैं चांसेस। तो 80% तो उसमें है। फिर द इंसिडेंस अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% 1000 प्रेगनेंसी मतलब
पर 1000 प्रेगनेंसी, मतलब 1000 प्रेगनेंसी में 4 से 5 इंसिडेंट होते हैं। अच्छा, तो इनकी अब हम रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब यहाँ कुछ दिए हुए हैं जिसमें ये पता चलेगा कि जो ये प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है, ये होने के क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिस चीज़ को, बीमारी को होने में रिस्क बना रहे हैं। जैसे कि मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी मीन्स बहुत ज़्यादा बार कंसीव कर लेना। मल्टीपैरिटी मतलब एक दो नहीं, तीन नहीं, उससे भी ज़्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव कर लेना। इंक्रीज़ मटेरनल एज, जैसे भी बताया था, मटेरनल एज 35 के अबव है, 40 के अबव है। और हायर एल्टीट्यूड, जो मदर जहाँ पे रहती है उस जगह की जगह जो है वो हायर एल्टीट्यूड पर है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्कार इन द यूट्रस, अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी वो सी सेक्शन से हुई थी, अगर सी सेक्शन से हुई थी तो उस पार्ट पे क्या होता है, इंटरनली स्कार बन जाता है। तो स्कार की वजह से भी कभी कभार होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। और लास्ट हमारे इस फैक्टर है स्मोकिंग। अब हम इस पे आते हैं टाइप्स पे। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू द लोअर सेगमेंट। यहाँ पे टाइप्स इस टाइप में बनाए गए हैं कि जो भी प्लेसेंटा जिस जिस डिग्री में इम्प्लांट हुआ है उस डिग्री को देखते हुए वो टाइप्स बनाए गए हैं। जैसे कि टाइप 1 देखेंगे आप फोटो में, टाइप 1 लो लाइंग प्लेसेंटा देखा। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो लो लाइंग है, मतलब कि वो लोअर सेगमेंट में है, उसने अभी सर्विक्स को पूरी तरह कवर नहीं किया है। टाइप 2 में जो है वो है मार्जिनल, मतलब वो सर्विक्स का जो ओएस है उसकी मार्जिन पे इम्प्लांट है, मतलब कि उसकी जो मार्जिन है उसको वो टच कर रहा है। टाइप 3 में आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट और पार्शियल, मतलब कि पूरा कंप्लीट नहीं है, पार्शियल तरीके से वो इम्प्लांट हुआ है, उसका माउथ बंद है लेकिन पार्शियली। और आप 4th में देख सकते हो पूरा कवर कर दिया है, सर्विक्स का जो ओएस है वो पूरा कवर है। तो हमारे कितनी टाइप्स ऑफ डिग्री थे, बोलो मेरे साथ। फर्स्ट डिग्री लो लाइंग, सेकेंड डिग्री मार्जिनल, थर्ड डिग्री पार्शियल, एंड फोर्थ सेंट्रल और कम्प्लीटली भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स थे। मेनली जो माइल्ड डिग्री जो होते हैं वो टाइप 1 एंड सेकेंड तक हम माइल्ड कंसीडर करते हैं, मतलब कि अगर टाइप 1 एंड टाइप 2 डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है तो वो माइल्ड है, लेकिन जो टाइप 3 एंड 4th होते हैं ना वो मेजर डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसी को और ज़्यादा एलैबोरेट करके दिया गया है। Type 1, the major part of placenta is attached to the upper segment and only the lower margin encroaches onto the lower segment but not the OS। मतलब यही है, प्लेसेंटा जो होता है वो अपर सेगमेंट की बजाय नीचे लोअर सेगमेंट में मार्जिन में अपने आप को एनक्रोच कर देता है, और ओएस में जो उसका सर्विस का ओएस होता है उसको कम्प्लीटली टच नहीं करता है। टाइप 2 में क्या है, मार्जिनल, ये देखिए से फ़ोटो बना है, मार्जिनल मार्जिन को टच करता है। अभी जैसे मैंने बताया तो क्या होगा, टाइप 2 मार्जिनल में क्या होता है, जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो इंटरनल ओएस के मार्जिनल तक रीच कर जाता है लेकिन ओएस को कवर नहीं करता है। थर्ड में क्या था, इनकम्प्लीट, द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओएस पार्शियली। प्लेसेंटा जो है वो ओएस के इंटरनली तो कवर कर रहा है लेकिन पार्शियली कर रहा है, जैसे कि ये वाला। टाइप 4 में सेंट्रल और टोटल, जैसे कि ये पूरा कवर किया है। अगेन वही सारी चीज़ें। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। अगर किसी मदर को ये अगर एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ उसके यही एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसके लिए कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर में हमारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में वो आ सकते हैं जो हमारे पेशेंट बोलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जो पेशेंट कंप्लेनिंग कर रहा है,
जैसे इसका मेन जो सिम्टम्स है वो है वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग। तो जो भी पेशेंट होगा उसके मोस्टली क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग या मेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं होता है ना, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर उस टाइम पे मेंसेस आए या वेजाइनल डिस्चार्ज या कुछ भी ऐसा होता है तो वो एबनॉर्मलिटी कंसीडर की जाती है। इसमें जो प्लेसेंटा प्रीविया में होता है, पहला होता है वो क्या होता है? वेजाइनल ब्लीडिंग, राइट। सडन इन ऑनसेट होगी और पेनलेस होगी। अच्छा, जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसी होगी? सडन इन ऑनसेट, मतलब एकदम से शुरुआत होती है उसकी, और पेनलेस होगी, इसमें पेन नहीं होगा। रिवील्ड ब्लीडिंग, फ्रेश ब्लड, मतलब जो ब्लड आएगा बाहर वो बहुत फ्रेश रेड कलर में होगा। ब्राइट रेड और डार्क कलर में, बहुत ब्राइट रेड होगा या तो डार्क कलर होगा। अनरिलेटेड टू एक्टिविटी, मतलब उसका एक्टिविटी से नहीं मतलब है कि एक्टिविटी की तब वो होने लगता है। साइंस में क्या है जो हम देखते हैं, जनरल कंडीशन एंड एनीमिया आर परस्पॉटिसनेस टू द विजिबल ब्लड लॉस। अब उसके क्या होगा, मदर के जनरल कंडीशन या तो अनस्टेबल हो सकती है या फिर एनीमिया, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इतना ज़्यादा उसके ब्लड की कमी हो रही है, उस वजह से एनीमिया भी होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन अगर हम उसके चेक करें तो वो कम आएगा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है, द साइज ऑफ द यूट्रस। अच्छा, हम उसका क्या कर सकते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें जो यूट्रस का साइज़ है वो चेक करेंगे। यूट्रस फील रिलैक्स्ड एंड सॉफ्ट, यूट्रस क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील लगेगा। द हेड इज़ फ्लोटिंग इन कॉन्ट्रैक्ट्स टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन एंड फीटल हार्ट साउंड इज़ यूजली प्रेजेंट। फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फीटस डेथ हो जाती है इतनी जल्दी नहीं, फीटल वायबल है तो वो हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है। वेजाइनल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो पहला हमने भी क्या देखा, वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग कैसी होगी, सडन होगी, पेनलेस होगी, फ्रेश ब्राइट रेड होगी, और उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्री और सॉफ्ट उसका यूट्रस फील होगा। देन थर्ड है वेजाइनल इंस्पेक्शन। वेजाइनल इंस्पेक्शन में हम वेजाइना को इंस्पेक्ट करते हैं। प्लेसेंटा इज़ फेल्ड ऑन द लोअर सेगमेंट। प्लेसेंटा जो होगा वो कहाँ फील होगा, लोअर सेगमेंट में। जैसे ही वेजाइनल हम इंस्पेक्शन करेंगे हमें तुरंत वहाँ पे प्लेसेंटा विजिबल होगा। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशन क्या है। अच्छा, अगर ये किसी के मरीज़ के आया, उसकी ये सारी दिक्कतें उसने बताई, कंप्लेन बताई, तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें है मटेरियल कॉम्प्लिकेशन। मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड प्यूपेरियम। ठीक है, तो उसको और एलोबरेट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी में है उसके एंटीपार्टम हेमरेज, APH जैसे कि बोलते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब है कि आप प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ से पहले ही ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, तो वह हेमरेज होता है। लेकिन पहले हो रहा था, ये एंटीपार्टम हेमरेज हो गया। माल प्रेजेंटेशन, वैसी ही बात है, प्लेसेंटा प्रीविया अगर लोअर सेगमेंट में है तो बच्चे की प्रेजेंटेशन भी चेंज हो सकती है। और प्री मैच्योर लेबर, अगर हमें सी सेक्शन वगैरह करना पड़ा तो उससे भी प्री मैच्योर लेबर भी हो सकता है। ड्यूरिंग लेबर में क्या होगा, अगर लेबर मदर का होने वाला है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो उसकी मेम्ब्रेन होगी वो जल्दी रप्चर हो जाएगी। कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं, कॉर्ड उसकी जो होगी वो पहले आ जाएगी, प्रोलैप्स हो जाएगी। स्लो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स स्लो होगी डायलेट। इंटरपार्टम हेमरेज, ड्यूरिंग लेबर में हेमरेज हो सकता है ना, तो वो हो गया। प्यूपेरियम पीरियड में क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है, मे बी प्लेसेंटा उसके यूट्रस में ही रह जाए, पूरा ना निकल पाए। सब इन्वॉल्यूशन, यूट्रस का जो अपनी शेप में जो वापस जाता है ना आफ्टर प्रेगनेंसी, उसको सब इन्वॉल्यूशन, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है फीटल कॉम्प्लिकेशन। अब बच्चे के साथ क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो लो बर्थ वेट,
उसका जो बेबी का वेट है वो बहुत कम रहेगा, एस्फिक्सिया हो सकता है, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस, अब हम क्लिनिकली कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? सोनोग्राफी, कलर डॉपलर फ्लो स्टडी, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, ये कुछ डायग्नोसिस हैं जिनसे हम इस डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसमें? मैनेजमेंट में पहला है प्रिवेंशन है, इमीडिएट मैनेजमेंट है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है, एक्टिव मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो ये बीमारी होए ना, इसके लिए हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन है टू मिनिमाइज द रिस्क, टू फॉलोइंग गाइडलाइन आर यूजफुल। हमें रिस्क को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्या है? एडिक्वेट एंटरनेटल केयर, एंटरनेटल केयर उसको हमें अच्छी तरीके से, एडिक्वेट तरीके से देनी है। सिग्निफिकेंस ऑफ वार्निंग हेमरेज, और हमें वार्निंग साइंस भी देखने की, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर घर पे हैं तो पुट द पेशेंट ऑन बेड, पेशेंट को बेड पे रखना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है, वेजाइनल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन। मतलब ऐसा होता है ना कि आप वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे हो सकता है कि प्लेसेंटा को आप कोई भी चोट पहुंचा दो, तो इसलिए वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग प्लेसेंटा प्रीविया हम नॉर्मली नहीं करते हैं। ट्रांसफ़र टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हम ट्रांसफ़र करेंगे। इमीडिएट अटेंशन में क्या आएगा? टू इंश्योर एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू अ वुमेन एंड फीटस, प्लेस द वुमेन इमीडिएटली ऑन बेड रेस्ट इन अ साइड लाइन पोजिशन। तुरंत ही उसको हम साइड लाइन पोजिशन मदर को देंगे, आईवी कैनुलाइजेशन करेंगे और नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन करेंगे और जेंटल एब्डोमिनल पैल्पेशन करेंगे। फिर हमारे आता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? 37 वीक तक हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट दे सकते हैं। द एम इज़ टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर फीटल मेच्योरिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द मटेरियल हेल्थ। मतलब फीटल हमारा मेच्योर हो जाए, फीटल 37 वीक तक चला जाए, उस तक तब तक की हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट देते रहते हैं। उसमें हमें क्या देखना होता है? वो क्यों देंगे, तब देंगे। नो एक्टिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग रुक गई होती है तब देना होता है। पेशेंट स्टेबल होता है, फीटल हार्ट साउंड होता है वो गुड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तभी हम 37 वीक तक प्रेगनेंसी को जाने देंगे। वो होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। इसमें हम बेड रेस्ट रहते हैं। पीरियोडिकली क्या होता है? इंस्पेक्शन ऑफ वेलवेल पैड्स, वेलवेल पैड्स मतलब कितना सोख हुआ है, कितना ब्लड लॉस हुआ है, इस चीज़ को हम देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री हेमाटिमिटिस, इफ पेशेंट इज एनीमिया, एनीमिया है, ब्लड लॉस है क्योंकि हो रहा है, तो उसे देखिए सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। यूज़ ऑफ टोकोलाइटिक, टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या होते हैं आपको पता है? टोकोलाइटिक ड्रग्स जो होते हैं वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को रिवर्ट करते हैं, मतलब कम करते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या है? अगर एक्टिव मैनेजमेंट तब देते हैं, इंडिकेशन ब्लीडिंग एकर एट 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 37 वीक प्रेगनेंसी हो गई है और तब भी ब्लीडिंग होती जा रही है, तो हम एक्टिव मैनेजमेंट देंगे। पेशेंट इज़ इन लेबर, पेशेंट का लेबर स्टार्ट हो गया है, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, ठीक है, और या फिर फीटल डेथ हो गई है, तो हम एक्टिव मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? या तो वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं या तो सिजेरियन डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये दो टाइप के एक्टिव मैनेजमेंट हैं। और उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक इंटरेस्टिंग लगा हो, चीज़ें समझ में आई हों, तो मैं आपको और भी अपने नोट्स बनाकर भी समझा सकती हूँ। इसकी आगे का मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, आप दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आई होप you all understood well, and this is my first vlog. So if you able to understand these lines and these topics, then you can ping me a comment, then I can make my notes. Okay, so मैं अपने नोट से भी आपको पढ़ा सकती हूँ, और जैसे भी आपको ठीक लगे आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिए।
और मैं रोज़ इसी तरीके की वीडियो यूट्यूब पे शेयर करती रहूँगी। तो आपको जैसे भी समझना हो आप प्लीज़ उस पे मेंशन कर देना कमेंट पे, मैं वैसे ही बना दूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।